बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। पाकिस्तान और दुनिया भर में देखने और सुनने वालों को अब्दुल कादिर का सलाम। पाकिस्तान में 29 जून की रात है। आज का पूरा दिन अदालती शोडाउन के नाम रहा। इस्लामाबाद हाई कोर्ट से लेके सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान तक और फिर आज़ाद जम्मू कश्मीर की सुप्रीम कोर्ट तक बैक टू बैक काफ़ी सारी अदालती हैपनिंग्स थी। और पीटीआई के साथ आज क्या हुआ, पूरा दिन एक अदालत से दूसरी अदालत, दूसरी से तीसरी अदालत, वो जैसे होता है ना सलीमुल्लाह से कलीमुल्लाह और कलीमुल्लाह से समीउल्लाह, कुछ ऐसी एग्जाम्पल है, बिल्कुल वैसा ही हो रहा था। एक अदालत में जाते फिर दूसरी अदालत फिर तीसरी अदालत का रास्ता। तो अब उन्होंने दो चीज़ों के बायकॉट के ऊपर संजीदगी से गौर करना शुरू कर दिया है। कुछ चीज़ें ऐसी हैं जिनके बारे में आज खुलकर उन्होंने बता दिया कि हम इस तरफ गौर कर रहे हैं, और कुछ ऐसे हैं जिसके ऊपर अभी पार्टी में फ़ैसला होना है। तो कुछ बड़े फ़ैसले पीटीआई एक्सपेक्ट कर रही है आने वाले चंद दिनों में इस रिसेंट सिचुएशन के अकॉर्डिंग। इसके बारे में आपको ज़रा तफसील बताते हैं। और फिर अपोजिशन कायदीन का आज सड़क के ऊपर धरना। एक साबिक वज़ीर आज़म, एक मौजूदा अपोजिशन लीडर कौमी असम्बली और मौजूदा अपोजिशन लीडर सेनेट, इन सब को एक पुलिस एहलकार ने रोक दिया। इसकी भी तफसीलात आपके सामने रखते हैं, लेकिन पहले ज़रा सा आ जाइए आज के अदालती शोडाउन के ऊपर बात करते हैं। आगाज़ हुआ दिन 9 बजे से। मैं एक एक करके सारी डिटेल आपके सामने रख देता हूँ, वैसे तो आपके नॉलेज में होगा, लेकिन एग्जैक्ट इन लाइन सारा कुछ बता देता हूँ ताकि आपको किसी और ख़बर की सुनने की ज़रूरत ना पड़े। पूरे दिन का रन डाउन आपके सामने आ जाएगा। सुबह 9 बजे इमरान खान से मुतालिक पहले केस की समाअत हुई, जिसमें अलीमा खान गई थी अदालत, जस्टिस खादम सोमरो की अदालत में, और उन्होंने इस्तदा की थी कि इमरान खान की कैद तन्हाई ख़त्म की जाए, इमरान खान और बुशरा बीबी दोनों की। इसके ऊपर एतराज़ आयद किया गया था रजिस्ट्रार सुप्रीम हाई कोर्ट की जानिब से, लेकिन वो एतराज़ आज ख़त्म कर दिया गया। और जब इब्तदाई समाअत हुई तो अदालत ने कहा कि ये एतराज़ नहीं बनता और इस केस को रेगुलर समाअत के लिए कल 9 बजे फ़िक्स कर दिया गया है, यानी कल फिर से समाअत होगी। लेकिन इसके साथ जो दूसरा अहम केस था वो ऑब्वियसली इमरान खान की अल-कादर ट्रस्ट केस में जो मरकज़ी अपीलों की समाअत है उसके हवाले से था। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ये चाहती है कि किसी तरह से ये समाअत यहाँ पर रुक जाए, आगे ना बढ़े, क्योंकि जैसे ही यहाँ से ये समाअत आगे बढ़ेगी आगे आईनी अदालत है, कोई और रास्ता नहीं है, सिर्फ आईनी अदालत है। क्योंकि पीटीआई और इमरान खान के वकला ये बहुत अच्छे से जानते हैं कि वफाकी हुकूमत ने कुछ दिनों पहले नैब कवानीन में तरमीम की ही इसलिए है कि इमरान खान का केस सुप्रीम कोर्ट जाने की बजाय आईनी अदालत की जानिब चला जाए। तो आज इस्लामाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस ने भी इमरान खान की मरकज़ी अपील के ऊपर दलाइल देने का कहा कि इसके ऊपर दलाइल शुरू किए जाएं। बल्कि एक मौके पर उन्होंने कहा कि अगर इमरान खान के वकला दलाइल नहीं देना चाहते तो नैब हुकाम को कहा कि आप दलाइल शुरू करें ताकि केस को कंक्लूड किया जा सके। वो तो फिर लतीफ़ खोसा साहब गए रोस्टम पर, उन्होंने जाके अदालत से रिक्वेस्ट की कि हमें 2 हफ्तों का बस आप और टाइम दे दें, हम 2 हफ्ते के बाद दलाइल शुरू कर देंगे, जो कि वो नहीं देना चाहते। लेकिन अब बादले ना खास था, वो ये बड़ा उर्दू का गहरा लफ्ज़ हो गया, मतलब मजबूरी में उन्होंने कहा कि 2 हफ्ते का आप हमें टाइम दे दें। अब आप इमेजिन करें कि इमरान खान ने ना लतीफ़ खोसा को और ना सलमान सफदर को, इन दोनों में से किसी वकील को ये नहीं कहा कि आप मेरी मरकज़ी अपील के ऊपर दलाइल दें। उन्होंने तो कहा था कि आप मेरी ज़मानत के ऊपर या सज़ा मअतली के ऊपर दलाइल दें। लेकिन अदालत चूँकि चाहती है कि मरकज़ी अपील के ऊपर दलाइल दिए जाएं, तो इसलिए पीटीआई के वकला को चाहते ना चाहते अब जाके अदालत से एग्री करना पड़ा कि 2 हफ्ते का हमें वो टाइम दे दें, हम अगली समाअत के ऊपर मरकज़ी अपील के ऊपर दलाइल देंगे। लेकिन ये 2 हफ्ते का टाइम उन्होंने लिया क्यों? क्योंकि इस बीच वो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान जाना चाहते थे और वो आज सुबह चले भी गए ताकि इस कार्रवाई को रुकवाने के लिए वो सुप्रीम कोर्ट से दरख्वास्त कर सकें कि जनाब ये धड़ाधड़ बहुत तेज़ी से कार्रवाई चल रही है, इन्होंने हमारी सज़ा मअतली की दरख्वास्त ही नहीं सुनी, उसके ऊपर फ़ैसला नहीं किया, तो पहले इन्हें कहें हमारी सज़ा मअतली की दरख्वास्त पे तो फ़ैसला करें। आज जाके इन्होंने दरख्वास्त दायर कर दी, तो इन्हें इम्कान था कि हम इस्लामाबाद हाई कोर्ट से 2 हफ्ते का रिलीफ ले लेंगे और इस दौरान शायद सुप्रीम कोर्ट से कोई फ़ैसला आ जाए। लेकिन जो दरख्वास्त इन्होंने सुप्रीम कोर्ट में आज दायर की, तो वहाँ से रजिस्ट्रार साहब ने एतराज़ आयद कर दिया और कहा कि ये मामला हमारे दायरा इख्तियार में नहीं आता, ये जाएगा आईनी अदालत की तरफ, क्योंकि वफाकी हुकूमत ने कानून में तरमीम कर दी है। तो इसलिए अब आप जाइए आईनी अदालत। यानी जिस चीज़ से पीटीआई के वकला भाग रहे थे कि हमें आईनी अदालत ना जाना पड़े, और वो इस्लामाबाद हाई कोर्ट का हुक्मनामा चैलेंज कर रहे थे कि हम सुप्रीम कोर्ट चले जाएंगे और उनसे कहेंगे कि जनाब देखें ये हमें आईनी अदालत की जानिब भेज रहे हैं, आप इनकी कार्रवाई रोकिए। तो अदालत ने कहा कि हमारे तो दायरा इख्तियार में ही नहीं है, सुप्रीम
सुप्रीम कोर्ट ने कहा, उन्होंने कहा आप आईनी अदालत ही रजू करिए। दैट मीन्स कि अब पीटीआई के लॉयर्स के पास और कोई ऑप्शन फ़िलहाल नहीं है सिवाय इसके कि या वो इस्लामाबाद हाई कोर्ट को फेस करें या फिर आईनी अदालत को फेस करें। इन दोनों में से एक ही उनको चूज़ करना पड़ेगा और एट दी एंड ये मामला आईनी अदालत की जानिब जाता दिखाई दे रहा है। मतलब वो रिलीफ लेने इस्लामाबाद हाई कोर्ट जा रहे हैं, वहाँ से नहीं मिलता तो उन्हें लगता है कि हम सुप्रीम कोर्ट को अप्रोच करते हैं। सुप्रीम कोर्ट जाते हैं तो सुप्रीम कोर्ट कहती है आईनी अदालत जाएं। तो ये ट्राई बनी है, हाई कोर्ट से सुप्रीम कोर्ट से आईनी अदालत। तो इस सारे सूरत को देख के अलीमा खान आज काफ़ी जज्बाती भी नज़र आई और उन्होंने एक तो वकला को भी खरी खरी सुनाई कि मतलब वकला क्या कर रहे हैं, अब आप देख रहे हैं कि क्या हो क्या रहा है। और दूसरा उन्होंने अब डिसअपॉइंटमेंट शो कर दिया कि हमें शायद अदालत से रिलीफ नहीं मिलने वाला या इंसाफ नहीं मिलने वाला। उन्होंने क्या एग्जैक्टली कहा वो आप ज़रा सा सुनिए कि उनकी क्या राय है इस मौके पर, फिर आगे बढ़ते हैं। 4 साल से इमरान खान, 3 साल से हम इन अदालतों का चक्कर लगा रहे हैं, कई 100 क्या हज़ारों घंटे हमने यहाँ लगाए हैं, कोई इंसाफ नहीं मिलना यहाँ से। इन्होंने सिर्फ हमें मसरूफ़ रखा हुआ है अदालतों के अंदर। मैं कहती हूँ कि हमें अदालतों में जाना ही नहीं अब चाहिए, हमें होना चाहिए सड़कों के ऊपर। तो बाइकाट करना चाहती हैं आप? मैं तो इस हद पे पहुँच गया। आज तो मैंने लॉयर को कहा, मैंने कहा, उन्होंने कहा जी हम कार्रवाई अपना रिकॉर्ड सीधा रखना चाहते हैं। मैं कहा कर लो जो करना है, लेकिन अब मैं आपको बता रही हूँ। तो अलीमा खान का बयान आपने सुना, इसमें भी कोई शक नहीं है कि पीटीआई के लॉयर्स ये समझते हैं कि जो भी है अदालतें जैसी भी हैं, लेकिन हमें अपना केस इन्हीं के आगे फ़ाइट बैक करना है, इन्हीं से जाके रिलीफ लेना है, फ़ैसले इन्हीं अदालतों ने देने हैं। लेकिन अलीमा खान और इन जैसे और बहुत सारे लोग ये समझते हैं कि हम बार बार अदालतों में जा भी रहे हैं, लेकिन उससे हमें मिल क्या रहा है, एक मुलाकात तक तो मिल नहीं रही। इमरान खान का हस्पताल में इलाज तक हो नहीं रहा, कोई ऐसा फ़ैसला इन दिनों में उनकी फेवर में नहीं आ रहा जिससे उनको लगे कि हाँ हमें इन अदालतों में आना चाहिए या कंटिन्यू करना चाहिए। बहरहाल ये सबकी अपनी अपनी इंडिविजुअल राय है, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि जितने भी बुरे हालात हों, जो कुछ भी हो, बाय द एंड आपको अदालतों में ही जाना है। कोई और प्लेटफॉर्म नहीं है जहाँ पर आप जाके इंसाफ ले सकें। एनीहाउ, अब आते हैं एक और अदालत की जानिब। चूँकि मैंने बताया ना आज का पूरा दिन अदालती शोडाउन था, अब आ जाइए ज़रा सुप्रीम कोर्ट ऑफ आज़ाद जम्मू एंड कश्मीर। वहाँ पर एक केस लगा हुआ था पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के बल्ले के निशान के हवाले से, क्योंकि कुछ दिनों पहले आज़ाद कश्मीर की जो हाई कोर्ट है उन्होंने पीटीआई का बल्ला रिस्टोर कर दिया। इलेक्शन कमीशन आज़ाद कश्मीर को ये कहा कि इनको एज अ पार्टी रजिस्ट्रेशन इनकी बहाल करें, फौरी तौर पे रजिस्टर करें। उसका सीधा साधा आसान मतलब ये था कि आने वाले इलेक्शन में पीटीआई बतौर सियासी जमात बल्ले के निशान पे इलेक्शन लड़ सकती थी। उसके बाद क्या हुआ, इलेक्शन कमीशन ये चले गए उधर आज़ाद जम्मू कश्मीर की सुप्रीम कोर्ट, इन्होंने हाई कोर्ट का फ़ैसला चैलेंज कर दिया। बिल्कुल वैसे ही जैसे यहाँ का इलेक्शन कमीशन काजी फाइज़ ईसा के टाइम पे बहुत सारे फ़ैसले हाई कोर्ट के जो पीटीआई के फेवर में आते थे वो काजी साहब की अदालत में चैलेंज कर देते थे। बिल्कुल वैसे ही जो आज़ाद जम्मू कश्मीर का इलेक्शन कमीशन है उसने हाई कोर्ट का फ़ैसला वहाँ की सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज कर दिया। सुप्रीम कोर्ट ने जो कि होता ही है, ये एक प्रैक्टिस है कि अमूमी तौर पे फौरी तौर पे क्या होता है कि फ़ैसला मुअत्तल हो जाता है, और वो उन्होंने फ़ैसला मुअत्तल कर दिया, जिसके नतीजे में पीटीआई का बल्ला जो बहाल हुआ था वो भी रुक गया। लेकिन अब उन्होंने करना आगे क्या है कि उन्होंने पूरा एक फुल कोर्ट बेंच बना दिया आज़ाद जम्मू कश्मीर की सुप्रीम कोर्ट का कि जनाब वो फ़ैसला करें कि इस सिलसिले में क्या होना चाहिए। अब सुप्रीम कोर्ट का फुल बेंच जो है 2 जुलाई को इस केस की समाअत करेगा और वो डिसाइड करेगा कि क्या ये बल्ला बहाल रहेगा या नहीं रहेगा। इसमें अच्छा ये है कि फुल कोर्ट बन गया, यानी कोई 3 जजेस, कोई 2 जजेस, कोई ऐसा नहीं है। अब फुल कोर्ट जो है वो डिसाइड करेगा कि क्या होना चाहिए। खैर आगे बढ़ते हैं, अपोजिशन के आज के एहतजाज के बारे में बात करते हैं। अपोजिशन कायदीन जिनमें साबिक वज़ीर आज़म, मौजूदा अपोजिशन लीडर सेनेट, मौजूदा अपोजिशन लीडर कौमी असम्बली, ये सारे लोग तहरीक तहफ़्फ़ुज़ आईन पाकिस्तान के प्लेटफॉर्म से आज आज़ाद कश्मीर की जानिब रवाना हुए, क्योंकि वहाँ की कुछ सिचुएशन ख़राब है। तो वहाँ के लोगों के साथ, वहाँ की क़यादत के साथ इज़हार यकजहती के लिए और कुछ मामलात को बेहतर करने के लिए इन लोगों ने आज जाने का फ़ैसला किया। लेकिन जैसे ये कोहटा के करीब पहुँचे तो वहाँ पर रोक लिया गया और फिर वहाँ पे नाके शाके लगे और कहा गया कि आप नहीं जा सकते। वहाँ पर इन्होंने एहतजाजन धरना दे दिया। बड़ी सख्त गर्मी थी, दिन के तकरीबन कोई 2-3 बजे का वक्त था और ये सारे लोग वहाँ पर बैठे एहतजाज के लिए। अलामती एहतजाज ही सही, लेकिन ये जो विजुअल्स रिकॉर्ड हुए हैं ये बड़े हिस्टोरिक विजुअल्स हैं और इसका एक बड़ा इम्पैक्ट है, आने वाले इलेक्शंस में भी रहेगा और रिकॉर्ड भी हो रहे हैं ये विजुअल्स के कौन किस साइड पे खड़ा हुआ था। तो इसलिए इन्होंने कुछ देर के लिए वहाँ पर अपना अलामती एक एहतजाज रिकॉर्ड किया और फिर वापस इस्लामाबाद की जानिब रवाना हुए और फिर यहाँ पे आके इन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की।
अब कल का दिन भी इसी हवाले से अहम होने जा रहा है, क्योंकि दो चीज़ें हैं। एक तो कल इमरान खान से मुलाकात का दिन है, अडियाला जेल फिर से पीटीआई के लोगों को पहुंचने की कॉल दी गई है, और उससे पहले इस्लामाबाद हाई कोर्ट में सुबह 9 बजे इमरान खान की कैद तन्हाई ख़त्म करने के हवाले से उस केस की समाअत होगी, जिसके हवाले से एतराज़ात आज ख़त्म किए गए थे जस्टिस खादम सोमरू की अदालत में। तो कल ये दो एक्टिविटीज़ भी रहेंगी और सबको कॉल दी गई है कि सारे अडियाला पहुँचे। देखते हैं कि कल क्या होगा। मीनवाइल आप लोगों का एहतजाज काम कर गया। आप में से बहुत सारे लोगों ने ये आवाज़ उठाई कि पंजाब में एक बिल आ रहा है, बड़ा मुतनाज़ किस्म का बिल है, और उसमें ऐसी ऐसी चीज़ें डाल दी गई हैं जो कि आम लोगों के बुनियादी इंसानी हकूक़ के मुतसादम थी। तो अब फाइनली वो एहतजाज इतना मैसिव लेवल पे हुआ, ट्विटर पे, सोशल मीडिया पे, हर जगह पे, कि पंजाब हुकूमत को वो बिल वक्ती तौर पे रोकना पड़ गया। आज उन्होंने वो बिल रोक दिया है और कहा गया है कि इसको वापस मेरा ख्याल कहीं जायज़े के लिए भेजा जाएगा, एंड देन फिर अगस्त में जो दोबारा से सेशन होगा उसमें फिर दोबारा शामिल किया जाएगा कुछ तरामीम के साथ। अब देखते हैं कि इसमें क्या तरामीम होती हैं, इसका कुछ जहर निकाला जाता है या नहीं निकाला जाता। आखिर में जाते जाते डॉक्टर यास्मीन राशिद के हवाले से एक अपडेट कल से ये सोशल मीडिया के ऊपर चल रहा था कि उन्होंने कोई वसीयत कर दी है कि हालात कुछ अच्छे नहीं लग रहे और मैं शायद जेल से बाहर ना आऊँ, या उनकी तबीयत नासाजी के हवाले से, और उन्होंने कहा कि इमरान खान का साथ ना छोड़िएगा। तो आज उनके लॉयर ने एक वीडियो बयान जारी किया उनसे मुलाकात के बाद। तो वो कहते हैं कि डॉक्टर यास्मीन राशिद को जब इस वसीयत के बारे में बताया गया तो उन्होंने कहा कि उन्होंने ऐसी कोई वसीयत नहीं की जिसमें उन्होंने ये कहा हो कि हालात अच्छे नहीं लग रहे। बाकी हिस्सा तो वो जारी बात है, वो उसके साथ स्टैंड करेंगी इमरान खान के साथ, लेकिन बाकी उन्होंने जो चीज़ है जिसमें वसीयत कर दी गई या बहुत एक्सट्रीम लेवल पे चला गया मामला, ऐसा कुछ नहीं है। अभी तक के लिए इतना ही। खबरें और भी बहुत सारी हैं, लेकिन फ़िलहाल वक्त काफ़ी ज़्यादा हो गया। अपना बहुत सा ख्याल रखिए। अल्लाह हाफ़िज़।